बोले तुम्हारी कन्या में दोष एक भी नहीं है, सब गुड़ ही गुड़ भरे हैं। और सुनो, जो यहाँ पर ही अमर सोई हो। नारद बाबा सोच रहे हैं जो इस कन्या के साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो या अमरवती हम है ना, ले ले। सोच रहे हैं नारद बाबा भैया, जो यहाँ पर ही अमर सोई हो और समर भूमि कहीं जीत न कोई। अगर वो युद्ध करने जाएगा तो युद्ध में भी उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा, जिसके साथ में इस कन्या का विवाह होगा, इस लड़की का विवाह होगा। नारद बाबा सोच रहे क्या, सकल चराचर जाकर तार। नारद बाबा विचार कर रहे हैं क्या, बरई शीला निधि कन्या जाई। इस संसार में जो भी महाराज शील निधि की कन्या के साथ विवाह करेगा तो वो अमर हो जाएगा, युद्ध में कभी कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अब ये मौका हम न छोड़ेंगे, ये मौका हम न जाने देंगे, हम ही इसके साथ में विवाह करेंगे। लेकिन करम जाई सोई जतन बिचारी। अब करें क्या, इतनी जल्दी कुछ बन भी नहीं पाएगा। अरे हमारी ऐसी शकल है, इस शकल पे तो विवाह करेगी नहीं, इसलिए करें क्या। अब नारद बाबा सोच रहे हैं, क्या सोचा, करऊ जाई कोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरे तुम्हारी। अब तो जाकर के कोई उपाय करूंगा जिससे कि ये कन्या हमारे साथ में विवाह करे। और नारद बाबा वहां से चल पड़े। तो राजा शील निधि ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो, आपने कुछ बताया नहीं। बोले महाराज क्या बताऊं, ये तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण इसके अंदर हैं, अवगुण एक भी नहीं, अब हमें जाने दो। नारद बाबा चल पड़े, नगर के बाहर आए। अब सोच रहे कि क्या करें जिससे कन्या हमारे साथ विवाह करे। तो विचार करने लगे, जप तप कछु न होइते ही काल। सोच रहे नारद कि अगर मैं तपस्या करता हूँ तो इतनी जल्दी तपस्या भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज ही इस कन्या का स्वयंवर है और इतनी जल्दी तपस्या करके तो शकल हमारी अच्छी नहीं हो सकती। तो क्या करें, जप तप कछु न होइते ही काला, और जही विधि मिलई कौन विधि काला। सोच रहे नारद है हमारे पास, अभी बोल रहे, सोच रहे नारद बाबा क्या करें। हरिसन मांगो सुंदरताई। अब तो नारद बाबा ने सोचा तपस्या भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती, जाप भी इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो क्या करें। अब तो एक ही रास्ता है कि भगवान से उनकी सुंदरता मांग लें, भगवान विष्णु से। देखो विवाह के चक्कर में नारद बाबा आज कहाँ जा रहे हैं, मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांगूंगा। सोच रहे क्या, हरिसन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गरुआ अति भाई। आज तक कभी हमने कुछ नहीं मांगा और आज मांगूंगा तो मिलेगा, इसलिए याद किया किसको, भगवान विष्णु को। और जिस समय याद किया, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई है ताजो ही हरसाने, होई है ताजो ही हरसाने, सोचा अब इतनी जल्दी तो तपस्या भी नहीं हो पाएगी, जो हम तपस्या करें कि हमारी शकल अच्छी हो जाए तो तपस्या में भी देर लगेगी, विलंब होगा और स्वयंवर आज ही होना। अगर पहले से मालूम होता तो तपस्या भी कर लेता। अब तो जाप भी नहीं हो सकता है, समय है नहीं, तो क्या करें। और विवाह हमारे साथ हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सोचा कि लाओ इतनी जल्दी और कोई उपाय नहीं हो सकता, भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग ले। हरिसन मांगो सुंदर ताई, मैं क्यों ना भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं। आज तक हमने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगा तो वो इनकार नहीं करेंगे। इसलिए नारद बाबा नगर के बाहर गए, तुरंत भगवान विष्णु को याद किया। और भगवान विष्णु तो कौतुकी है, जैसे ही याद किया वैसे प्रकट हो गए। कहो नारद भाई तो हमरे होश तुम आए रहे हो, इतनी जल्दी कौन अर्जेंट काम फंसेगा।
नारद हाथ जोड़ के बोले महाराज अर्जेंट ही काम फंसा है। बोले क्या फंसा बताओ। बोले महाराज आज मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ। तो भगवान विष्णु बोले तो यहाँ पर बुला करके मांगने की क्या जरूरत थी, अभी तो तुम हमारे वहां गए थे वही मांग लेते। बोले महाराज तब वो सेंटेंस बढ़िया बने नहीं थे ना, अब यहाँ पर बढ़िया बने विचार, इसलिए यहाँ मांगना। तो बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। जिस समय इतनी बात कही तो नारद बाबा से कहने लगे बोलो क्या चाहिए, जो मांगना हो मांग लो। नारद बाबा ने कहा सुनो महाराज, आपन रूप देव प्रभु मोही, प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। क्या बोले नारद, आपन रूप देव प्रभु मोही, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावहु ओहि, आन भाति नहीं पावहु ओहि। आने बात नहीं पावहु ओहि, आने बात नहीं पावहु ओहि, आने बात नहीं पावहु ओहि, आने बात नहीं पावहु ओहि। आज नारद बाबा ने कहा आपन रूप देव प्रभु मोहि। कहा महाराज मुझे अपनी सुंदरता दे दो, मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है नारद, आज तुम हमसे मांग रहे हो मेरा रूप। नारद बाबा ने किसका रूप मांगा है, हरि का रूप मांगा है ना। और हरि माने भगवान विष्णु भी, हरि माने बंदर भी होता है, ध्यान दीजिएगा। नारद बाबा ने हरि का रूप मांगा है। जिस समय इतनी बात कही नारद बाबा ने कि महाराज मुझे अपना रूप दो, तो भगवान विष्णु बोले ठीक है मैं तुम्हें अपना रूप दूंगा। उसी समय नारद बाबा ने एक बात और कह दी। क्या कहा सुनो महाराज, जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगिदास मैं तोरा, करहु सो बेगिदास मैं तोरा, करो सबेगी दास 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 मैं तोरा। आज नारद बाबा ने कह दिया जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। यानी पहले तो हरि का रूप मांगा, महाराज आप अपनी सुंदरता मुझे दे दो। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपनी सुंदरता दे दूंगा। लेकिन उसके बाद नारद बाबा ने फिर एक बात कह दी, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। महाराज जिस प्रकार से हमारा हित हो आप वही काम करो। भगवान विष्णु विचार करने लगे, अब तो रास्ता साफ मिल गया, अब तो हमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। नारद खुद ही कह रहे हैं जिस प्रकार से हमारा हित हो आप वही करो। तो भगवान विष्णु समझ गए कि नारद का हित विवाह करने में नहीं है। नारद का हित तो तभी है कि इनका विवाह ना हो। ये एक संत हैं, बैरागी संत हैं और ये माया के चक्कर में न फंसने पावे, इसलिए अब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है नारद जाओ। भगवान विष्णु ने नारद को बंदर का रूप दिया है भैया, नारद को बंदर का रूप दे दिया। आज नारद का मुख जो था वो बंदर का बन गया। जिस समय बंदर का मुख बना आज नारद बाबा चल पड़े। नारद तो ये समझ रहे हैं कि मुझे भगवान श्री हरि का रूप मिल गया है, मुझे भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का रूप मिल गया। अब नारद बाबा जा रहे हैं, बड़ा घमंड है कि मुझसे सुंदर और कोई संसार में नहीं हो सकता है। चल पड़े नारद बाबा, गवने तुरत तहां ऋषि राई, गवने तुरत तहां ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। स्वयंवर
गया था वहीं पर पहुंचे। जाकर के नारद बाबा ने क्या देखा, निज निज आसन में बैठा। नारद बाबा ने देखा जितने भी राजा आए हुए हैं सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं। नारद बाबा ने सोचा हम कहाँ बैठ जाएं। निज निज आसन बैठे राजा, मनहु जाई कर सहित समाजा। नारद बाबा जिस समय उस स्वयंवर की भूमि में गए, जाकर के देखा समस्त राजा बैठे हुए हैं। नारद बाबा ने सोचा हम कहाँ बैठ जाएं, तो देखा क्या जहाँ पर गेट बना हुआ था, जिस गेट से वो विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के निकलती, उसी जो वहां पर पास में सीट पड़ी हुई थी, पहले नंबर सीट पर महाराज नारद बाबा बैठ गए। जिस समय उस कुर्सी पर बैठे, इधर भोले बाबा ने क्या देखा कि नारद के अंदर बड़ा अहंकार था कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली और हम कामदेव से हारे, ये नारद हमको बताने आए थे। लेकिन आज नारद भी काम के वशीभूत हो रहे हैं, नारद भी काम के वशीभूत हो रहे हैं। तो इधर भोले बाबा ने अपने 2 गढ़ों को भेज दिया, बोले जाओ और जा करके नारद का उपहास करो। भैया भगवान शंकर के जो गढ़ आए, आकर के उसी स्वयंवर में पहुंचे जहां पर जिस आसन पर नारद बाबा बैठे हैं, उनके पीछे वाले आसन पर कौन बैठा, भगवान शंकर के दोनों गढ़ बैठ गए। ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और ध्यान दे, नारद बाबा का मुख बंदर का बना है तो केवल भगवान शंकर के गढ़ों को दिखाई दे रहा, बाकी उस समाज में जितने भी राजागढ़ बैठे, जितने भी लोग बैठे हैं, उनको इनका मुख बंदर का दिखाई नहीं दे रहा। वो तो नारद बाबा को ही समझ रहे कि नारद बाबा ही, नारद बाबा का असली रूप उनको दिखाई दे रहा, लेकिन बंदर केवल दिखाई दे रहा किसको, भगवान शंकर के गढ़ों को। अभी ध्यान दीजिएगा, सबने जब नारद बाबा को देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया कि भाई नारद बाबा आए, संत आए हैं। नारद बाबा बैठे, नारद बाबा के पीछे भगवान शंकर के 2 गढ़ बैठे। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। नारद बाबा के पीछे जो भगवान शंकर के गढ़ बैठे, वो नारद को देख करके हंस रहे, नारद बाबा को देख करके हंस रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो नारद बाबा ने एक बार पूछा, भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? तो बोले महाराज कैसे नहीं, बस यूं ही हंस रहे, हंसी आ रही, बस यूं ही हंस रहे। तो बोले ऐसे क्यों हंस रहे हो, कोई तो बात होगी। बोले बात यह है कि महाराज हमने देखा, पूरे समाज में दृष्टि दौड़ा ली, पूरे समाज को देख लिया, लेकिन पूरे समाज में आपसे सुंदर और कोई नहीं। अब ये बोलो हंसी ही तो उड़ रही है नारद बाबा की। क्या बोले, इस समाज में आपसे सुंदर कोई नहीं, अगर सुंदरता है तो महाराज आप में है, बाकी तो सब यहाँ पर कुरूप बैठे हैं, आप तो सुंदर हो, रूपवान हो। अब नारद बाबा और ना फूले समाए, इतना सुंदर मैं, तब तो वो कन्या जो है वो विश्व मोहिनी हमारे ही गले में जयमाल डाले। भैया ये भाव नारद बाबा के अंदर आ गया। इधर क्या था, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय स्वयंवर का आया तो उस विश्व मोहिनी ने क्या किया, अपने हाथ में जयमाल लिया, उसके साथ में और सखियां हैं, और जैसे ही गेट के बाहर आई तो पहले नंबर सीट पर कौन बैठा है, नारद बाबा। पहले नंबर पर नारद बाबा ही बैठे हैं। और जैसे ही नारद बाबा को देखा उस कन्या ने, तो उस कन्या को भी नारद बाबा का मुख जो था वो बंदर का ही दिखाई दिया। ध्यान देंगे, उस समाज में केवल 3 को नारद बाबा का मुख बंदर का दिखाई दिया, और बाकी सबको नारद बाबा का ही दिखाई दे रहा है। किसको किसको, भगवान शंकर के 2 गढ़ों को, और तीसरे नंबर विश्व मोहिनी को। ध्यान देंगे, विश्व मोहिनी ने देखा है भैया, जैसे देखा गेट के बाहर जो ही पैर रखा तो क्या देखा, नारद बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ गई। अब विश्व मोहिनी को क्रोध आ गया कि हमारे पिता ने बंदरों को भी नहीं छोड़ा, हमारे पिता ने बंदरों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी निमंत्रण दे दिया। लेकिन भैया जरा विचार करें, माया बहुत बड़ी, आज नारद बाया माया के वशीभूत होकर बंदर का रूप बनाए बैठे। सुर नर मुनि सब
मोहिलियो रे माया के चिरैया सुर नर मुनि सब मोहिलियो रे माया के चिरैया माया के चिरैया माया के चिरैया सुर नर मुनि सब मोहिलियो रे माया के चिरैया उड़ी उड़ी बैठी राजा रावण पर उड़ी उड़ी बैठी उड़ी उड़ी बैठी राजा रावण पर उड़ी उड़ी बैठी सोने की लंका जलाई दियो रे माया के चिरैया सोने की लंका उड़ी उड़ी बैठी नारद सिरा पर उड़ी उड़ी बैठी तो बंदर का मुखड़ा बनाई दियो रे माया के चिरैया बंदर का हाँ, सुर नर मुनि सब मोहिलियो रे माया के चिरैया प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आज जैसे विश्व मोहिनी अपनी सखियों के साथ में अपने हाथ में जयमाल लेकर के बाहर निकली जैसे बाहर आई तो क्या देखा समस्त समाज बैठा हुआ है नारद बाबा को जैसे देखा विश्व मोहिनी ने तो विचार किया कि हमारे पिता ने राजाओं को निमंत्रण दिया लेकिन बंदरों को भी नहीं छोड़ा बंदरों को भी निमंत्रण दिया है अरे बंदर इसमें क्या करेंगे आज वो कन्या जो थी जयमाल को लेकर के चल पड़ी जयमाल लेकर के चल पड़ी विश्व मोहिनी अपने मन का वर तलाश कर रही है और इधर नारद बाबा कन्या बर खोजे मन माही कन्या बर खोजे मन माही कन्या बर खोजे मन माही नारद ऊंचा की रखुलाई नारद ऊंचा की नारद ऊंचा की
और नारद बाबा बार बार अपनी सीट पर उचक उचक करके बैठ रहे हैं कि किसी प्रकार से हमको देख ले। और उसने तो पहले ही देखा बंदर बने बैठे हो, दोबारा दृष्टि भी नहीं डाली भैया। और नारद बाबा बार बार उचक रहे हैं कि किसी प्रकार से इसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए और ये हमारे गले में जयमाल डाल दे। लेकिन भैया पुनि पुनि देख उचकिया कुलाई, पुनि पुनि मुनि उचलहि अकुलाही, देखी दशा हरि गण मुस्काहि, देखी दशा हरि गण मुस्काहि, देखी दशा हरि गण मुस्काहि, देखी दशा हरि गण मुस्काहि। नारद बाबा अपने आप को बड़ा सुंदर मान करके बड़ा प्रसन्न हैं। बार बार कहीं इधर सीट पर खसक के बैठते, कहीं इधर खसक के बैठते हैं। भोले बाबा के जो दो गण थे पीछे बैठे नारद बाबा के, वो भगवान नारद बाबा को देख करके मुस्कुरा रहे कहते हैं महाराज आप ज्यादा उचक के मत बैठो, क्योंकि मुझे मालूम है ये कन्या किसी और के गले में जयमाल नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि इस समाज में तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं, तो अंत में आकर के तुम्हारे ही गले में जयमाल डाल देगी। आप तो बस शांत बैठे रहो, आप तो शांत बैठे रहो। इधर क्या हुआ मेरे भाई, तब तक भगवान विष्णु क्या करते हैं, सुंदर राजकुमार का भेष बना करके उसी सभा में आ गए। और जैसे उस सभा में आए तो धरि नपतनु कहा गए वो कृपाला, धरि नपतनु कहा गए हो कृपाला, कुंवरी मिले वो हरषि जयमाला, हरे ना पता गए वो कृपाला, कुंवारी हरषि में जयमाला, हरे ना पता गए हो कृपाला, कुंवारी हरषि में जयमाला। जैसे ही भगवान विष्णु ने सुंदर राजकुमार का भेष बनाया और राजकुमार का भेष बना करके सभा में आए, और जब सभा में आए विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु को देखा, जाकर के जयमाल भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। और जैसे भगवान विष्णु के गले में जयमाल पड़ी, इधर भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी को अपने साथ में लिया और वहां से लेकर चले गए। ध्यान दें, दुल्हन लाए गए लक्ष्मी निवासा, नभ समाज तब भय हो निराशा, दुल्हे लाई गए लत निवासा, नभ समाज तब भय हो निराशा, दुल्हन लाए गए लक्ष्मी निवासा, नभ समाज तब भय हो निराशा। और मुनि अति विकल, मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणि गिरी गई छूटी जनुगर घाटी। इधर भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को अपने साथ में लिया और साथ में लेकर वहां से चले गए। सारा समाज निराश हो गया। नारद बाबा ने सोचा एहसान औलाद लेन बिहावो नहीं भाई भैया, एहसान भी हो गया क्या कि भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा, एहसान भी हो गया और विवाह भी नहीं हो पाया। अब तो ऐसा लग रहा था नारद बाबा को कि जैसे मड़ी गांठ खुल गई हो और मड़ी गिर गई हो। भैया
आज नारद बाबा चल पड़े, बड़ा निराश है। और जैसे चले तो भगवान शंकर के जो दो गढ़ थे वो कहने लगे, महाराज आप माए अपने मनाए फूले समात रहो कि हम बहुत सुंदर हैं। नारद बाबा ने कहा मैं बिल्कुल सुंदर हूँ, मुझे तो भगवान विष्णु का रूप मिला है इसलिए मैं बहुत सुंदर हूँ। पर भगवान शंकर के गढ़ बोले, सुनो महाराज, तब हरिगण, सुनो महाराज, तब हरिगण बोले मुस्काई, तब हरिगण बोले मुस्काई, तब हरिगण बोले मुस्काई, बोले मुस्काई, तब हरिगण बोले मुस्काई, तब हरिगण बोले मुस्काई, तब हरिगण बोले मुस्काई, मुझे मुकुट मुकुर, हाँ, मुझे मुख मुकुर बिलो कहो जाई, मुझे मुख मुकुर बिलो कहु जाई, जन कंकुर बिलो कहु जाई, जन कंकुर बिलो कहु जाई, तब हरिगण बोले मुस्काई, तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। और अस कही दो भागे भयमानी, अस कही दो भागे, भागे भयमानी, अस कहि दो भागे भयमानी, क्या बदन देखी, बदन देखी मुनि बारी निहारी, बदन देखी मुनि बारी निहारी, बदन देखे मुनि बारी निहारी, बदन देखे मुनि बारी निहारी, अस कहि दो भागे भयमानी, अस कहि दो भागे भगवान शंकर के गढ़ कहने लगे, महाराज आप तो अपने आप में फूले नहीं समा रहे थे कि तुम बड़े सुंदर हो। नारद बाबा ने कहा हम तो सुंदर हैं ही, अरे हमने तो भगवान विष्णु का रूप मांगा और भगवान विष्णु कितना सुंदर हैं, उनके सिवाय संसार में कोई सुंदर नहीं। उसी प्रकार उन्होंने अपना ही स्वरूप तो मुझे दिया, अपनी सुंदरता मुझे दी तो मैं भी बड़ा सुंदर हूँ। शंकर के गढ़ कहने लगे, ऐसे अपने आप में मना फूले समाओ, अपन मुंह देखो जाए पहले। ए भैया जैसे बोले कि जाओ अपना मुख देखो जाके, नारद बाबा चल पड़े मुख देखने के लिए। तब नारद बाबा के पास में भैया शीशा उसा तो था नहीं, अगर अब का जमाना होता तो शीशा कंगा भैया लोग जेब में रखत, लेकिन तब शीशा तो था नहीं, इसलिए नारद बाबा ने अपना मुख कहाँ देखा, एक जगह जल भरा हुआ था, नारद बाबा ने जाकर के अपना मुख जल में देखा। और भैया ध्यान देना, जल में मुख देखने से दो चीजों का विनाश होता है, एक तो बुद्धि का विनाश और दूसरे धन का विनाश। ध्यान दीजिएगा, एक तो बुद्धि का विनाश और दूसरे धन का विनाश, इसलिए जल में कभी मुख नहीं देखना चाहिए। नारद बाबा ने जल में मुख देखा तो बुद्धि का विनाश हो गया। नारद बाबा मन में सोचने लगे, वाह, जैसे जल में अपना मुख देखा तो क्या देखा, मुख तो बंदर का है। इतना बड़ा अपमान हमारा भगवान विष्णु ने किया। मैं हर वक्त उनके नाम का स्मरण करता हूँ, आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा और आज मांगा तो मुझे बंदर का रूप दे दिया। इतना बड़ा मेरे साथ उन्होंने मेरे साथ घाट किया, अब तो मैं जाऊंगा और जाकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा। ए भैया, बुद्धि का विनाश ही हुआ तभी तो ये बात मन में आई कि मैं जाकर के उनको श्राप दे दूंगा, नहीं तो नारद बाबा क्या भगवान विष्णु को श्राप देते? अरे नहीं भैया, इसलिए नारद बाबा चल पड़े। क्या बोले, दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरा उपहार
संग दुलाई रामनी देखती अति भयउ दुखाई हरि बोले कहाँ चले मुनीसा महाराज हरि बोले कहाँ चले मुनीसा नारद कहा सुनो जगदीशा हरि बोले कहाँ चले हो मुनीसा नारद कहा सुनो जगदीशा हरि बोले कहाँ चले हो मुनीसा नारद कहा सुनो जगदीशा अरे सुनती बचन उपजा अति क्रोधा उपजायति क्रोधा आया बसन रहा मन बोधा माया वचन रहा मन बोधा क्या पर संपदा सकौ ना देखी ओ प्रभु पर संपदा सकौ ना देखी तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेकी सच्चिदानंद भगवान की आज नारद बाबा ने देखा कि मुझे बंदर का रूप दे दिया, अब तो मैं जाकर के या तो भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा या फिर जाकर के आत्म हत्या कर लूंगा, जीवित नहीं रहूंगा। चल पड़े नारद बाबा। इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि हम नारद बाबा को आगे मार्ग में ही मिल जाएं, इसलिए भगवान विष्णु क्या करते हैं, विश्व मोहिनी को साथ में लेकर के नारद बाबा के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, महाराज कहाँ जा रहे हो, महाराज कहाँ जा रहे हो। इधर जैसे इतनी बात कही तो नारद बाबा ने कहा, महाराज आज तो तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अरे तुम्हें मेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं समझ गया तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई, क्योंकि तुम पराई संपदा को देख नहीं सकते हो। अरे महाराज तुम्हारे साथ में तो लक्ष्मी जी थी, अगर हमारा भी विवाह हो जाता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, लेकिन तुम पराई संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। आज नारद बाबा क्या बोले सुनो, और क्या कहते भगवान विष्णु से, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया महाराज, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था तुम्हारे ऊपर कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, लेकिन महाराज तुमने बड़ा धोखा किया। क्या बोले कि तुम तो धोखेबाज विष्णु, मन में खोट भारी है। महाराज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुम तो धोखेबाज विष्णु, तुम तो धोखेबाज विष्णु, मन में खोट भारी है। तुम तो धोखेबाज विष्णु,